करते हैं उन तमाम खबरों की जिनका सीधा सरोकार आपसे है। तो ग्राउंड जीरो में आज कौन सी वो दो खबरें होंगी वो समझिए। देखिए, हम सभी जानते हैं जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, विंडो स्क्रीन पर डालिएगा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के बाद कई सारी पोस्ट निकलकर सामने आई जिसमें युवाओं का गुस्सा देखने को मिला था। अब उस पोस्ट का पोस्टमार्टम शुरू होने वाला है। कैसे शुरू होने वाला है और क्या अधिकार होते हैं पोस्ट को खत्म कर देने के, पोस्ट को बैन कर देने के, और क्यों बैन किया जाता है, ये तमाम जानकारी आपको कोई नहीं देगा, हम देंगे। बने रहिए हमारे साथ में। दूसरी तरफ किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सियासत तक संसद में तमाम तस्वीरें देखने को मिली। अभी आपने देखा कि लोकसभा की कार्यवाही और राज्यसभा की कार्यवाही दोनों स्थगित हुई है। बने रहिए हमारे साथ में, एक एक खबर आपके सामने होगी, वो खबरें जो शायद आपसे छुपाई जा रही हैं हम बताएंगे। बने रहिए। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि जंतर मंतर का विरोध प्रदर्शन खत्म हो चुका है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है तो आप क्या कहेंगे? चौंकेंगे, थोड़ा सा भवे ऊपर करेंगे। लेकिन हाँ, यकीन मानिए लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये लड़ाई सड़क से निकल करके सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी है। एक एक पोस्ट, एक एक वीडियो, एक एक कमेंट अब पुलिस के रडार पर है। दिल्ली पुलिस कथित तौर पर उन सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक, अभद्र और भड़काऊ टिप्पणियों का दावा किया जा रहा है। पुलिस की तैयारी सिर्फ पोस्ट हटवाने तक सीमित बिल्कुल नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर पोस्ट करने वाले की पहचान की जाएगी, उस तक पहुंचा जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लिखी गई हर बात हमेशा के लिए दर्ज हो सकती है, इसलिए यह मान लेना कि पोस्ट डिलीट करने से मामला खत्म हो जाएगा, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। कम से कम मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। जांच एजेंसियां वैध कानूनी प्रक्रिया के तहत प्लेटफॉर्म से जरूरी जानकारी मांग सकती हैं, और अगर किसी पोस्ट में कानून के उल्लंघन के तत्व पाए जाते हैं तो आगे कार्रवाई भी हो सकती है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक संवैधानिक यानी कि फंडामेंटल राइट में से एक है, लेकिन यह असीमित नहीं है। अगर कोई पोस्ट हिंसा भड़काने, नफरत फैलाने, मानहानि करने, लोक व्यवस्था प्रभावित करने जैसी श्रेणी में आती है तो उस पर कानून लागू हो सकता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आपने क्या लिखा है, सवाल यह भी है कि उसका असर क्या हुआ। सोशल मीडिया आज अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा मंच है, लेकिन यही मंच कानूनी जवाबदेही का सबसे बड़ा सबूत भी बन सकता है। इसलिए पोस्ट करने से पहले सोचिए, क्योंकि डिजिटल दुनिया में लिखा हर शब्द आपका सबसे मजबूत सबूत बन सकता है और सबसे बड़ी मुश्किल भी बन सकता है। तो आज हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे, समझाएंगे कि किस तरीके से जो डिजिटल दुनिया है उसमें अब पोस्ट को हटाने और तमाम जो कानूनी प्रक्रिया उनको अपनाया जाएगा। पोस्ट हटाने की कानूनी प्रक्रिया क्या है समझिए। पुलिस सरकार आपत्तिजनक पोस्ट की पहचान करती है। सबसे पहले पोस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या ये पोस्ट हटाने लायक है। फिर उसके बाद आईटी एक्ट 69A बीएनएस की धारा के तहत नोटिस जारी होता है। जो क्रिएटर है उसको नोटिस जारी किया जाता है जिसने कंटेंट क्रिएट किया है, और ये जो नियम है वो एक्स अकाउंट पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन तमाम लोगों को, इन प्लेटफॉर्म्स को भेजा जाता है कि आपके इस पर्टिकुलर वीडियो पर हम एक्शन लेने जा रहे हैं। लीगल कंप्लायंस टीम नोटिस की जांच करती है, यानी कि जो ये तमाम आप यहां पर सिंबल्स देख रहे हैं, इनकी जो कंपनियां हैं उनकी जो लीगल टीम होती है वो जांच करती है गवर्नमेंट की आपत्ति की। 36 घंटे के अंदर कार्रवाई अनिवार्य होती है। ये आईटी रूल्स में आता है, जिसके तहत अगर पोस्ट गलत है तो उसको ब्लॉक किया जाएगा। पोस्ट जियो ब्लॉक या फिर डिलीट की जा सकती है, और अगर गलत पाई जाती है तो की जाती है। यूजर की आईपी, ईमेल और मोबाइल डिटेल पुलिस को साझा भी की जाती है कि अगर पुलिस को जरूरत है तो इसका इस्तेमाल वो कर सकती है कानूनी प्रक्रिया के तहत। अब आपत्तिजनक अगर पोस्ट हुई है तो कार्रवाई क्या क्या हो सकती है। आपका अकाउंट सबसे पहले तो सस्पेंड हो जाएगा, जो कि कई लोगों का आपने सोशल मीडिया पे इस समय देखा होगा कि वो सस्पेंड हो रहा है, और कईयों का परमानेंट बैन भी हो सकता है। लॉगिन डेटा और आईपी पुलिस को सौंपे जा सकते हैं। आपका जो ईमेल एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, वो सब कुछ पुलिस के पास पहुंच जाएगा। मानहानि बीएनएस की धारा 356 के तहत 2 साल की सजा का प्रावधान है, तो जेल की रोटी भी खानी पड़ सकती है और जेल का पानी भी पीना पड़ सकता है। शांति भंग और अगर उकसावे का आरोप लगता है, जो कि बीएनएस की धारा 352 के तहत आता है, उसमें भी 2 साल की सजा होती है।
वैमनस्य फैलाना, अगर आपका वीडियो, किसी भी व्यक्ति का वीडियो कंटेंट ऐसा है कि जो तनाव की स्थितियां पैदा करने का मादा रखता है तो 3 साल तक की सजा के लिए आपको तैयार रहना होगा। फर्जी प्रोफाइल है, धोखाधड़ी का मामला है तो आईटी एक्ट है 66D, इसके तहत भी 3 साल की सजा का प्रावधान है, 3 साल की सजा झेलनी पड़ेगी। गंभीर मामलों में एफआईआर भी दर्ज होती है, गिरफ्तारियां भी होती हैं और कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है। तो ये कुछ ऐसे जो तमाम कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं हैं जो की जाती हैं। अब एक और बात आपको बताते हैं, ये तो मैंने बता दिया कि लीगल एक्शन एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन एक जिक्र या यूं कहूं कि एक तस्वीर आपके साथ साझा कर रही हूं। आपने सुना, जाना, समझा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जिसने आपत्तिजनक टिप्पणी करी है उसकी पोस्ट हटाई जाएंगी, तमाम बातें हटाई जाएंगी, लेकिन एक पोस्ट के जरिए समझा रही हूं कि एग्जैक्टली चीजें चल क्या रही है। यहां पर आप मेरे दाईं तरफ, यानी ये हो सकता है कि आपका बायां हो या दायां हो, उसको छोड़िएगा और पोस्ट को देखिएगा। ये बीजेपी सांसद हैं अपराजिता सारंगी, उनकी बेटी का पोस्ट है। इसमें आप बीजेपी सांसद की तस्वीर देख पा रहे होंगे। उनकी बेटी जिनका नाम अर्चिता सारंगी है, उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और इसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के जो पीए हैं उन्होंने कांटेक्ट किया उनसे और कहा कि पोस्ट को डिलीट करो, तुरंत प्रभाव से हटाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं पोस्ट डिलीट नहीं करूंगी, और ये लिखते हुए उनकी जो चैट है वो भी उन्होंने टैग करी और साथ में अपनी पोस्ट भी टैग करी, जिसमें कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं थी, तमाम बातें थी, लेकिन उसके बावजूद भी फिर उसके बाद उनका अकाउंट भी सस्पेंड हो गया है। क्या ये भी होगा क्या? ये भी बड़ा सवाल है। एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूं क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है।